नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज साथ मेरे हैं प्रवीण मेहरान जी, तो इनका भी हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। थैंक यू। आप मेहरान साहब, एक बात तो माननी पड़ेगी। देखो, हम जो वीडियो बनाते हैं उस पर पब्लिक पसंद तो करती है उसको। पिछली बार हमने लड़कों के जो विदेश में गए उनके ऊपर, फिर उसके बाद हमने वीडियो बनाई लड़कियों को कहाँ भेजना चाहिए, किन किन कोर्सों में भेजना चाहिए। उस वीडियो को भी पसंद किया लोगों ने और उसके ऊपर भी काफ़ी कमेंट आए। और सबसे बड़ी बात यह कि लोग मेरे को पर्सनली फ़ोन करके भी बोलते हैं, भाई आपकी अच्छी वीडियो है। तो जो हमने लड़कियों के बारे में, माँ बाप काफ़ी पेरेंट्स थे, वो उस वीडियो को देख के काफ़ी संतुष्ट हुए। और ये हमें भी अच्छा लगता है कि लोग इस हमारी वीडियो को काम की उसमें देखते हैं कि भाई हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए काम की वीडियो है। ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो आज हमें मेहरान साहब बात करेंगे। आजकल एक डॉन है, माफिया वर्ल्ड से जुड़ा हुआ नाम है लॉरेंस बिश्नोई। तो लॉरेंस बिश्नोई क्रिमिनल तो और भी बहुत हुए हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई इतना चर्चित क्यों है, ये जानना चाह रहा हूँ मैं आपसे। नमस्कार सतबीर जी। लॉरेंस असल में अंडरवर्ल्ड और माफिया जो है ना जी, हाँ। ये हमेशा ही टाइम टू टाइम होते रहे हैं। हाँ। लोकल लीडर्स होते हैं, नेशनल होते हैं ये माफिया लीडर्स। हाँ। तो ये यूथ के लिए समहाउ देयर इज ऑलवेज अ रीजन फॉर अट्रैक्शन। पहले बॉम्बे में ज्यादा होते थे, दिल्ली वगैरह में कम थे। दिल्ली में थे वो जैसे ये बवाना वगैरह साइड से, आउटर दिल्ली से जो बच्चे होते थे पर्टिकुलर विलेज बैकग्राउंड्स के, तो वो छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर छोटी छोटी कोई वारदात होती हैं, उनको उठा के वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं, जेल चले जाते हैं। और जेल में जाते हैं तो फिर वो जेल में तो सारे डिफॉल्टर ही मिलेंगे, जो क्रिमिनल ही मिलेंगे। उनके साथ रह के वो हार्डन्ड हो जाते हैं। उनकी मजबूरी हो जाती है कि भी उस संगत में, क्योंकि जेल में रहते हुए वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, बातचीत करते हैं। जेल में कोई काम तो होता नहीं, आपस में बातचीत करके एक दूसरे के लिंक बन जाते हैं। पैसे की कमी रहती है जेल में, कंफर्ट लेने के लिए परचेज करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तो वो पैसा कमाने के लिए फिर वो फार्मूला निकालते हैं। तो वो फिर धीरे धीरे वो हालात, पुलिस का डंडा, मजबूरियां, पैसे की कमी और विजिबिलिटी, लोगों की शाबाशियां, लोगों का अट्रैक्शन, तो वो सब उनको थोड़ा सा मजबूरी भी हो जाती है। आदमी कई बार वन वे ट्रैफिक है क्राइम ना जी, तो एक साइड में निकलते हैं तो वापसी नहीं आते, वो फिर करते ही चले जाते हैं। उनको सोसाइटी एक्सेप्ट भी नहीं करती है और वो नॉर्मल दूसरा जो गैंग वॉर में मर जाते हैं वो फिर। तो इसलिए ये रीजन है कि वो थोड़े पॉपुलर हो जाते हैं। अगर पहले स्टेप से लॉरेंस बिश्नोई का एग्जांपल ले लो, ये बड़ा अच्छा लड़का था, अच्छे घर से, जमींदार घर से, और उसके बाद ये जब ये पढ़ने के लिए आया है, LLB की है, तो ये स्टूडेंट लीडरशिप में आगे, पॉलिटिक्स में आगे, उसमें फिर वो पावर स्ट्रगल हो गया। अगर ये हार गए तो फिर वो दूसरे की कारें तोड़ना, दूसरे को धमकियां देना, वो एक्सटॉर्शन पैसे के लिए, और फिर वो लड़कियों के चक्कर में गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्शन देना, फिर एक दूसरे के ग्रुप्स बन जाते हैं, फिर एक दूसरे ग्रुप में सपोर्ट करना। वो चलते चलते वो ऐसे मुकाम पे आ जाते हैं ये, और पुलिस के उसमें चढ़ जाते हैं ये, हिस्ट्री शीटर हो जाते हैं। और फिर जेल में रह के अगर एक भी मर्डर हो जाता है जी, तो एक मर्डर में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। फिर ये समझते हैं कि भी एक मर्डर हो गया तो चाहे 10 और मर्डर कर लो, अब हमारे लिए तो कोई फ्यूचर है नहीं। तो इसलिए ये हार्डन्ड हो जाते हैं। और जो इजी मनी है, जो कॉल करके और जो धमकी देके और जो एक्सटॉर्शन मनी है, वो इतनी जबरदस्त है कि आदमी अगर मेहनत करके पूरी जिंदगी भर भी कमाए तो भी नहीं कमा सकता, जो ये एक कॉल पर ले लेते हैं। तो उसी से लोगों में अट्रैक्शन बढ़ जाती है। और मीडिया में क्योंकि नेगेटिव न्यूज है, तो प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में ये कवर काफी ज्यादा मिलता है, इनको स्पेस मिलती है जी। अच्छा, आजकल एक चर्चा चली हुई है कि लॉरेंस बिश्नोई है ना, उसका इस्तेमाल सरकार कर रही है अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए, और वो एक तरह से सरकार का आदमी बन चुका है। सरकार मीन्स सेंटर में जो सरकार है उसका आदमी। क्या ये सच है? मैं कहता हूँ जी, देखो अभी वो लॉरेंस बिश्नोई 12 साल से तो जेल में ही है। अलग अलग जेलों में, राजस्थान में है, पंजाब में है, तो अलग अलग जेलों में वो अपना, गुजरात में है फिलहाल, तो अपना टाइम काट रहा है। उसकी ट्रायल्स चल रही हैं और उसके नाम के ऊपर दुनिया भर के गिरोह ऑपरेट कर रहे हैं। लोग तो कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के पास ही 700 शूटर्स हैं। वो अनसर्टन है, वो पक्का नहीं है कि कितने शूटर्स हैं, पर
जरूर इनकी सर्वाइवल के लिए गैंग्स ऑपरेट करते हैं। इनके जो दोस्त हैं जो जेल के अंदर हैं, अगर आप जेल के पूरे सिस्टम को आप समझो बारीकी से, तो जेल में जो लोग आते हैं जी, शुरू में इनोसेंट से ही होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते। वहां जाके फिर इनको हार्डन क्रिमिनल के साथ रह के, और ये जो छोटा चोर है या छोटा जिसने छोटे क्राइम करके गया हुआ है, जब वो बाहर आता है तो उसकी इतनी ट्रेनिंग हो चुकी होती है जेल के अंदर कि वो नेटवर्क बनाना शुरू कर देता है, और उसको पता है कि इजी मनी है ये। हाँ, इसलिए। और गवर्नमेंट, मैं कहूंगा कि जैसे गवर्नमेंट खालिस्तान इशू है, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम, तो ये दाऊद वाला इशू था पहले जैसे, तो दाऊद का इशू था, तो दाऊद को सेटल करने के लिए जो दाऊद के जो नंबर 2 इन कमांड है, या उसकी जो टीम में रह चुके हैं, या उसकी जो राइवलरी में है, वो लोग उसको खबर रखते हैं उसकी, और उसको न्यूट्रलाइज करने का उनके लिए इजी है। गवर्नमेंट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और फिर ओवरसीज जाके ऑपरेशन करना गवर्नमेंट की एजेंसीज के द्वारा, आर्मी, इंटेलिजेंस, रॉ, जो भी पुलिस सर्विसेज हैं, जो सीबीआई है, जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, उनके लिए ओवरसीज ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें वो कई बार इनको सीक्रेटली यूज कर लेते हैं, किसी का अपना स्कोर सेटल करने के लिए, और किसी बंदे को। ऐसी खालिस्तान है जैसे, खालिस्तान काफी ज्यादा सिरदर्द बना हुआ इंडिया के लिए, बहुत बड़ा ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, उसके बावजूद खत्म नहीं हुआ। तो वो जो जड़े हैं, जो ये नीचे जो कुछ लोग हैं जो इंडिया के एंटी नेशनल हैं हमारे, और वो विदेशों में रह के, यूएसए, यूके, कनाडा और दूसरी कंट्रीज में रह के ऑपरेट करते हैं और अपने एजेंडा को चलाते हैं, तो उसको गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कनाडा ही है, तो ये जो कनाडा प्राइम मिनिस्टर है, ही इज इन फेवर ऑफ पंजाबी, जो वो वोट बैंक है बहुत बड़ा, तो उसको अगर ये लॉरेंस बिश्नोई का चेला कहेगा कि जी मेरे को दे दो एक बार हुक्म, और देखो मैं कैसे, मेरे को लिस्ट दे दो उन बंदों की, हम ढूंढ ढूंढ के मारेंगे उनको, तो ये उस काम को उसके 10 लाख में कर दें, गवर्नमेंट एजेंसी 100 करोड़ खत्म कर दे तो भी नहीं कर पाती। और फिर इंटरनेशनल लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस और जो इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती हैं, और वहां की गवर्नमेंट फेवरेबल एक नहीं है। जो लॉरेंस बिश्नोई टाइप लोग हैं, ये इनके लिए तो कोई भी गवर्नमेंट हो क्या फर्क पड़ता है, इन्होंने ये वहां का एक स्नाइपर ढूंढना है, उसको पैसे ट्रांसफर करने हैं, वहां से वेपन का इंतजाम करना है। ये जो ड्रग्स और ये वेपन का जो परचेज है, ये हैंड्स इन ग्लव्स है, तो जहां से ड्रग्स जाता है वहीं पे वेपन जाते हैं। तो किसी भी कंट्री में ये भी सब 2 नंबर के वेपन से ही ऑपरेट होता है। ये 1 नंबर में लाइसेंस वेपन से कोई काम नहीं करता, वो आराम से अवेलेबल हो जाते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हैवी है पूरे वर्ल्ड में कि वो कोई भी कहीं पे भी किसी भी कंट्री में जाए काम करवा लो। तो ये गवर्नमेंट इनडायरेक्टली अगर यूज करना चाहे तो उनके लिए बड़ा इजी टारगेट है, बड़ा इजी है ये करना जी। अच्छा, एक बात बताइए, पहले सलमान खान को धमकी दी गई लॉरेंस बिश्नोई द्वारा, अब किसी ने धमकी दी, हो सकता है उसी के गैंग ने, किसी और ने शाहरुख खान को धमकी दी है। तो लॉरेंस बिश्नोई की जो एंट्री बॉलीवुड में हुई है, वो एक अच्छा संकेत है या गलत संकेत है? वो देखो जी, देखो, मर्डर, धमकियां, एक्सटॉर्शन, ये तो चीजें गलती होती हैं, उसको तो गलती कहा जाएगा। अब क्या होता है कि सोसाइटी में भी कई बार गलती करते करते एक पर्टिकुलर सेगमेंट या पर्टिकुलर कुछ लोग होते हैं, वो इतने हाई हेडेड हो जाते हैं, वो अपने आप को भगवान मानने लग जाते हैं, तो उनको नॉर्मल तरीके से तो सेटल कर नहीं सकते। अब देखो कितना कॉम्पिटेंस है वहां पे, कितनी एक्सप्लॉयटेशन है, और कितना ये कम्युनिज्म है, कितना ये जैसे कहते हैं कि अगर जो पेरेंट्स हैं उन्हीं के बच्चे हीरो बनेंगे, बाहर का नेपोटिज्म है, हैवी नेपोटिज्म एंड डोमिनेंस ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी इन फिल्म इंडस्ट्री। कास्टिंग काउच है, सब कुछ है। तो उसको निपटाने के लिए ना जी, ये जो लॉरेंस बिश्नोई टाइप जो गुर्गे हैं, इनके जो स्मॉल ऑपरेटर्स हैं, या इनके नाम पे जो दुकानें चला रहे हैं, वो आराम से कर देते हैं। और ये इजी टारगेट्स हैं। जो भी जितना बड़ा आदमी होगा, एक साधारण रिक्शा वाले को धमकी देके इनको क्या मिलेगा? ये सलमान खान सबसे बड़ा नाम है, शाहरुख खान सबसे बड़ा नाम है। इनको जब ये फोन करके बताएंगे कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है या इनको सेटल करना है। लेकिन सर एक चीज और भी है, पिछले लगभग 100 सालों से एक ही समुदाय को तो अच्छा बताया गया है फिल्मों में, और जो हमारा हिंदू समाज है उसको हमेशा बुरा साबित करने की कोशिश की है। ये भी तो अनुचित है ना, जो बॉलीवुड एक तरफा काम करता है फिल्मों के द्वारा, कहानियों के द्वारा, या उसके द्वारा के हिंदू धर्म को बुरा बताना उन्होंने, बॉलीवुड वालों ने अपना धर्म समझ लिया। ये भी तो अनुचित है ना सर। अगर ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई उस चीज का विरोध करता है और उन लोगों को सबक सिखाता है, तो क्या ये ठीक नहीं है? देखो, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे ना दलाल साहब, तो पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, तो उस टाइम में भी काफी ज्यादा जो लोग थे, दिलीप कुमार साहब हैं, प्राण साहब हैं, ये पुराने जो
पाकिस्तान में थे, उनके जो एक्टर थे वो वहां से जो यहाँ पे माइग्रेट हुए थे। ये सलमान खान के मतलब ये तो चलो लोकल थे, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के काफी ज्यादा लोग फिल्म इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश थे ज्वाइंट में, जब पाकिस्तान की पार्टीशन से पहले। तो वो सारे बॉम्बे इंडस्ट्री बन गई बहुत बड़ी, तो फिल्म इंडस्ट्री में आ गए जी। तो वो क्या हो गया कि वो तब से इनकी डोमिनेंस रही है। और उसके बाद ये मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा भांजावाद उसमें आ गया, तो इसलिए उनकी डोमिनेंस रही है। उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, उसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये जैसे दाऊद था, फिर इसमें 2 नंबर का पैसा लगता है फिल्म लाइन में, 2 नंबर का पैसा लगता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री में नहीं आती है। फिल्म इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्रियल लोन नहीं मिलता बैंक से, कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगी तो लोन मिलेगा। तो उसमें क्या है कि 2 नंबर के पैसा तो ड्रग्स के पास, डीलर्स के पास, जो स्मगलर्स होते हैं, जो बदमाश होते हैं, उन्हीं के पास होता है। वो जो पैसा यूज करते हैं, जो भी प्रोड्यूसर जो भी पैसा लेगा, जो फाइनेंसर को यूज करेगा, तो फाइनेंस की न्यूसेंस रहती है इसलिए। और जो अंडरवर्ल्ड था, जो डॉन्स थे, वो सारे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के थे उन दिनों में बॉम्बे में। तो इसलिए वो जो पैसा जो 2 नंबर का था वो फिल्म लाइन में आया, और फिल्म लाइन में डोमिनेंस भी नहीं की होगी। जैसे सिद्दीकी का मर्डर हुआ है, तो सिद्दीकी वॉज अ फाइनेंसर, सिद्दीकी वॉज अ प्रॉपर्टी डीलर, और वो अलाइंड था फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा, हैंड इन ग्लव्स था। तो इसलिए वो इजी टारगेट था, एक नॉर्मल आदमी को न्यूट्रलाइज करना बड़ा इजी हो जाता है। तो उसको कर दिया, तो इसका मतलब ये मैसेज देना था कि देखो भाई, इसको कर दिया तो हम तुमको भी कर सकते हैं जी। हाँ, लेकिन फिर भी बॉलीवुड ये जो 100 सालों से, पिछले सैकड़ों सालों से करता रहा है कि हिंदू धर्म को बुरा बताने का प्रयास किया जा रहा है, और जो हिंदू एक्टर हुआ करते हैं उनको इंडस्ट्री से बाहर करने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो वो भी तो गलत है सर। खैर चलिए, अच्छा एक बार बताइए, जो ये लॉरेंस बिश्नोई, ये क्या आज के युवाओं के लिए रोल मॉडल है? रोल मॉडल तो वैसे तो हो नहीं सकता, लेकिन वो एक हॉट टॉपिक बन गया है। तो क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो नेगेटिव खबर देखते हैं। वो अगर कोई बढ़िया चीज है ना जी, उससे वो बोर हो जाते हैं। तो वो क्या होता है कि फिर ये जो क्विक मनी जो है ना जी, इजी मनी, तो वो ये जो नेगेटिव जो न्यूज है, ये पॉलिटिकल रीजन हो चाहे कोई भी रीजन हो, सरकारें भी ध्यान भटकाती हैं इस टाइप की बातों की खबरें छाप छाप के, मीडिया वाले भी अपना माल बेचते हैं, और फिर यूथ वही देखेगा जो उनको परोसा जा रहा है। और दूसरी बात है कि इसमें कोई पैसे लगते नहीं है न्यूज सुनने में, और फिर ये जो पता लगता है कि एक जेल में बैठ के एक बंदा ऐसे ऑपरेट कर पा रहा है, इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, तो एक्साइटमेंट तो होती है यूथ को ना, बस वही है। बाकी जो इस लाइन में जाते हैं ना, वो बर्बादी है और कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ एक छोटा सा उदाहरण, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, कि एक बंदे को मैं जानता हूँ, एक आदमी को, जो यंग लड़का है, वो नई गाड़ी खरीद के लाया, पार्किंग का इशू हुआ, नीचे पार्किंग करता था, तो वहां एक और लड़का था उनकी सोसाइटी में ऊपर के फ्लोर पे, वो करता था, पार्किंग के ऊपर हो गया, आप यहाँ क्यों खड़ी करते हैं? तो उन्होंने कुछ बोल दिया, उसके पापा जो रिटायर हुए थे उन्होंने बीच में आए, वो मतलब समझौता करवाने के लिए। तो उन्होंने, क्योंकि वो बड़ी उम्र के थे, तो उसको थप्पड़ मार दिया दूसरे लड़के ने, जो पहले गाड़ी खड़ी करता था। थप्पड़ मारने के बाद जिसको थप्पड़ मारा उसका बेटा को बड़ा दुख हुआ, तो उसने भी मौका देख के उसकी पिटाई की। वो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उनमें से एक लड़का जो बदमाश था, जो पहले गाड़ी खड़ी करता था, जिसने दूसरे थप्पड़, उस लड़के को पीट पीट के वो जान से मर गया। तो वो जेल में हो गया, वो मतलब जेल जाना पड़ा, मर्डर केस लग गया, उसको पता 20 साल जेल में रहना पड़ेगा। कहाँ एक छोटी सी बात थी पार्किंग की, कहाँ एक थप्पड़ की बात थी, और अब वो हार्ड एंड क्रिमिनल हो चुका है वो लड़का। तो क्या होता है, ये छोटी छोटी बातों से शुरू होता है, और फिर वो उसके पास चॉइस ही नहीं बचती, वो फिर देयर नो, मतलब वन वे ट्रैफिक है जैसे मैं बोलता हूँ, तो वो होता है। तो इसलिए रोल मॉडल है सच तो नहीं, पर ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं यूथ को, स्पेशली अनएम्प्लॉयड यूथ को। चलिए आखिरी सवाल, लॉरेंस बिश्नोई का फ्यूचर क्या है? भयंकर डार्क फ्यूचर है जी। गवर्नमेंट इसको अभी, क्योंकि अपने यहाँ जुडिशरी का सिस्टम स्लो है, प्रोसेस स्लो है, और दूसरी बात है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो पुलिस फोर्सेज हैं, वो भी पूरे नेटवर्क को ढूंढना चाहते हैं। तो इसलिए इसके जो चार्जेस हैं, ये 12 साल के तो जेल में ही है, 11-12 साल से। तो इसके मतलब जेल में रहते हुए कोई प्रूफ तो है ही नहीं कि भाई ये जो धमकियां दे रहा है, ये सिद्दीकी को मरवाया है, इसने मरवाया है, मूसावाला को मरवाया, इसने मरवाया है, तो ये कोई प्रूफ तो है नहीं। तो ये ट्रायल लंबी चलेंगी। उसके ऊपर भी तो डालते हैं ना, ये ट्विटर के ऊपर और
उसके ऊपर कि हमने करवाया खुद उस चीज की वो लेते हैं ये। वो जो लेते हैं ना जी, वो बाहर बैठे हुए हैं। मूसावाला की जिसने क्लेम लिया है, और जो दूसरा लड़का है ये भी बाहर है। तो ये जो इनका नेटवर्क है, नाम ले लेते हैं कि अभी मैं लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने किया। लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में है, जेल में रहते हुए वो कम्युनिकेशन कैसे कर सकता है? तो एंड में क्या होगा कि कोर्ट की लंबी ट्रायल चलेंगी और इनकी उम्र कैद हो चुकी है मर्डर के ऊपर। तो इसके ऊपर लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर मेरे ख्याल में 84 केस चल रहे हैं। तो 84 केसों में इसकी जिंदगी पूरी कट जाएगी लगभग। जवानी तो लगभग खत्म होने को रखी है, 12 साल, मतलब ये 32 साल 33 साल का है। तो 20 साल हो इसकी ट्रायल चलेंगी। 84 केस है इसके ऊपर आज के दिन अप्रूव्ड। तो 84 केस लड़ते लड़ते ये बुढ़ा हो जाएगा, ही विल डाई हिज ओन डेथ। और अदरवाइज ये मतलब उसको वट एवर पनिशमेंट जो कोर्ट डिसाइड करती है, तो तब तक ये न्यूज में बना रहेगा जी। यही चलिए तो दोस्तों, आज हमने थोड़ा सा क्राइम के ऊपर चर्चा करने की कोशिश की। अगर आपको हमारे इसे क्राइम के एपिसोड के ऊपर अच्छा लगे आपको वीडियो, तो हम और भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, एक सीरीज चलाएंगे इसके ऊपर। तो आप से ये गुजारिश है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। और ये हम दोनों की तरफ से एक विशेष गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि कौन से टॉपिक पे आपको सुनना चाहेंगे। कोई भी टॉपिक आप बताओ, हम उस पर रिसर्च करके और सतबीर जी और मिलके आपको अपडेट करेंगे उसके ऊपर। और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू जी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।